नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी सूचना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि खाता योजना के बारे में। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि सुकन्या समृद्धि खाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, 14 दिसंबर 2014 में मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जन्म से लेके 10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए एक धमाकेदार योजना लागू की थी, जिसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के तहत आप 67 लाख रुपए तक की बचत कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। तो इस योजना के बारे में एक सामान्य जानकारी उन लोगों को दे देता हूं जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इस योजना के बारे में पहली बार जानकारी ले रहे हैं। तो सामान्य तौर पर जो दंत कथाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई सुकन्या समृद्धि खाता योजना में हर साल 250 रुपये जमा करवाने जरूरी हैं। इस योजना में 9% तक की ब्याज दर सरकार द्वारा दी जाती है। इसी योजना में एटीसी के तहत टैक्स में भी भयंकर छूट दी जाती है। एक साल में 1.5 लाख रुपए तक की छूट दी जाती है और बेटी की शादी पर ब्याज सहित कुल 14 लाख रुपए आपको मिलते हैं। तो ये कुछ सो कॉल्ड फायदे सुकन्या समृद्धि खाता योजना के सभी लोगों को मालूम है, या आमतौर पर यूट्यूब पर यही सारे फायदे इस योजना के बताए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ 5 बिग फैक्ट्स दैट यू मस्ट हैव टू नो। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हर साल आपको, यानी कि हर साल से मेरा मतलब है हर फाइनेंशियल ईयर में आपको कम से कम 250 रुपये इस खाते में जमा करवाने अनिवार्य हैं। मतलब कि कंपलसरी है भाई साहब। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रत्येक उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिस वित्तीय वर्ष में आपने 250 रुपये जमा नहीं करवाए हैं, बतौर पेनल्टी, बतौर जुर्माना 50 रुपये काट लिए जाएंगे बिना किसी सूचना। तो भाई साहब आप अगले साल 250 रुपये फिर जमा कराओगे तो ऐसा नहीं है कि आपके अगले साल पेनल्टी नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। उस साल में आपको पिछले 250 रुपये, पिछले वित्तीय वर्ष के और अगले वित्तीय वर्ष के 250 रुपये, इसलिए आपको रुपये 500 जमा करवाने होंगे। लेकिन पेनल्टी आपके अगले साल 2 साल की लगेगी, वो भी पूरे 100 रुपये। दूसरे बड़े नुकसान की मैं बात करूं, इस खाते की जो समयावधि है, इस खाते का जो टाइम पीरियड है, वो बहुत ज़्यादा लंबा है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि लड़की की शादी पर या उसकी 21 वर्ष की उम्र हो जाने पर हमारा जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा और जब हमारी बेटी को हम ब्याहेंगे तो वो पैसा निकाल के धूमधाम से उसकी शादी करेंगे या फिर एजुकेशन के लिए उस पैसे को यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहली बात तो ये कि लड़की की शादी आप 18 वर्ष की उम्र में ही करोगे, तब आप सिर्फ 50% पैसा ही निकाल पाओगे, वो भी आपके द्वारा जमा पूंजी का। होगी बात क्लियर। अब बात करते हैं कि जो 21 वर्ष बाद आप जो पैसा निकाल पाओगे ना, वो 21 वर्ष, लड़की की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी तब की नहीं है। ये 21 वर्ष की आयु तब है जब आपने इस अकाउंट को ओपन किया था और उस अकाउंट ओपनिंग डेट से अकाउंट क्लोजिंग डेट तक 21 साल पूरे हो जाने चाहिए। मैच्योरिटी डेट अकाउंट की 21 साल है। इसलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर समझिए कि आपने 9 वर्ष और 11 माह की आपकी बेटी की उम्र में यह खाता खुलवाया, लेकिन इसकी मैच्योरिटी तब होगी जब आपकी बेटी 30 या 31 साल की हो जाएगी, तब इस खाते की मैच्योरिटी होगी। मतलब कि 21 वर्ष लड़की की आयु से मैच्योरिटी नहीं होगी, 21 वर्ष अकाउंट की आयु से मैच्योरिटी होगी। तो भाई साहब पैसे आप जमा करवाओगे
टैक्स में छूट चलो एक बार आप ले लोगे, लेकिन ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है वह पूरे पूरे 30 साल बाद आपकी बेटी को खुद को ही मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि सन 2014 में मोदी सरकार ये योजना लेके आई थी। आप उस समय से कल्पना कीजिए कि उस समय अगर किसी ने अकाउंट खुलवाया तो उसको मिनिमम से मिनिमम 21 साल बाद उसका पेमेंट करना है, यानी कि सरकार को 250 रुपये ले लेने के बाद में 21 साल तक बिल्कुल भी रिटर्न नहीं देना है, उसको जीरो रिटर्न है। अब 21 साल का मतलब हो गया 4 बार सत्ता में परिवर्तन। अलबत्ता 5 बार कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भाई साहब 2034 2035 में ये मोदी सरकार, इनकी योजनाएं किस लेवल पर रहेंगी, कितनी क्रियान्वित हो पाएगी, यह 100% कहना असंभव है। इसलिए ये इतनी लंबी अवधि की योजना है कि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको 100 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, और यही सोचना चाहिए कि मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूं। अगली मैं इसकी सबसे बड़ी जो घाटे की बात है वो बताता हूँ कि टैक्स में बचत की गारंटी देता है ये, कि भाई अभिभावक जो पैसा जमा कराएंगे 1.5 लाख रुपए तक उसमें क्या है टैक्स की छूट मिल सकती है। तो भाई साहब जब आपकी बेटी 30 या 32 साल की उम्र में वो पैसे वापस निकालेगी जिस पर आपने जमा करवा के टैक्स में छूट ले ली है, तो भाई साहब वो पैसे अब उस लड़की को मिलेंगे। उस लड़की को मिलते समय वो उसमें से 20%, वो तो आज की डेट बता रहा हूँ, सन 2034 में 2035 में टीडीएस की रेट क्या होगी, कितने परसेंट से कटौती होगा, वो उस हिसाब से बिल्कुल कटौती की जाएगी। अगर वो एक साथ 5 लाख 6 लाख रुपए की अमाउंट लेती है तो उस वक्त 5 लाख 6 लाख रुपए ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर होगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। चौथी कमजोरी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बीच में बंद करवाने की कोई स्कीम नहीं है। हाँ, ये कहते हैं कि आप 5 साल बाद बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि या तो अभिभावक की मृत्यु हो जाए या लड़की की मृत्यु हो जाए, तभी इन दो कंडीशन में ही ये खाता बंद हो सकता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण कमी कि इसमें सरकार कहती है कि भाई हम 9% इंटरेस्ट देंगे। जी बिल्कुल नहीं, सरासर झूठ बात है। हर 3 महीने में ब्याज दर में बदलाव होता है, और इस खाते को चलाने के लिए मिनिमम आपको 15 साल तक डिपॉजिट करने होंगे, और आगे के जो 6 साल है तब आपको जो आपने 15 साल तक इन्वेस्ट किया है, 15 साल तक तो आपको जो रुपए आपने खुद ने जमा कराए हैं आपको उसी का इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी तिमाही इंटरेस्ट रेट घटते बढ़ते क्रम में मिलेगा, फिक्स नहीं है वो। और 15 साल पूर्ण होने के बाद से अगले 1 वर्ष को, यानी कि 16वें वर्ष को 1 साल काउंट करते हुए ऐसे अगले 6 सालों तक आपको उस पूरी राशि पर जो ब्याज लगेगा उस ब्याज पर आगे आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि इसमें 15 साल तक चक्रवर्ती ब्याज नाम की कोई स्कीम नहीं है। तो मैंने आपको इसके बड़े से बड़े 5 नेगेटिव पॉइंट बता दिए हैं, और मुझे इस योजना में जो पॉजिटिव पॉइंट लगे वो मैंने पहले बता दिए, और नेगेटिव पॉइंट लगे वो बाद में बता दिए। अब सुकन्या समृद्धि खाता खोलना नहीं खोलना, इन्वेस्ट करना आप पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।